हाँ, वो नारे लगे मोदी और अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी। बस मुझे ये बता दीजिए, हाँ। यहाँ पे मोदी अमित शाह कैसे आ गए? मैं कम से कम 500 से ऊपर पुतले फूंका हूंगा इलाहाबाद में नरेंद्र मोदी, अमित शाह के, योगी आदित्यनाथ के। एक अच्छा। दूसरा ये है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ गई थी 400%। हमने तो मोदी की अर्थी निकाल दी थी कि भाई जो जिसका कौन से ईयर में किया था? इसी 2022 में 22 में किया था। योगी दोबारा चुनाव जीत के ठीक आए है, थे। अब 400% फीस मोदी ने बढ़ाई थी बहुत भाई। सारे कानून बदल गए अरे हैं, हमारे उसको भाई पढ़ लीजिएगा। हो सकता बोलने है तो भाई दोनों तरफ से तो चिल्ला रहे हो। 20 साल पहले कुछ और थी, अब चीजें बदल गई हैं। अब लीजिए भाई, बोलने का अधिकार है, कुछ समय बोल लेने दो, हमें अरे पता तो है, ठीक है ना। कितना तो बोलेंगे कहने का मतलब यह है कि क्या इसके पहले क्या सरकारें नहीं थी? क्या जब संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश ने दिया कि संपूर्ण क्रांति की बारी है, बाकी इतिहास हमारी है, तो कहने का मतलब है कि जमानत याचिका किसने खारिज की? सुप्रीम कोर्ट ने की। भाई उसमें सुप्रीम 2 जज कोर्ट बैठे का- थे। अरे तो मैं कह आपको रहा अगर हूं विरोध करना है तो जज के खिलाफ करो ना, सुप्रीम कोर्ट में जाके विरोध करो। का निर्णय है। मैं कोई क्या कहते हैं वो इसमें लॉ के बारे में मेरा कोई रिसर्च नहीं है। माननीय हिम्मत न्यायालय नहीं है कि रिसर्च नहीं है, सीधे माननीय- सीधे बताइए। अब लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के भाई, अगेंस्ट टोनी बोलने कमाल की फूंक हिम्मत करके नहीं बैठे है होंगे तो मैं क्या कि बोलूं रिसर्च इनके आगे? की नॉलेज नहीं है, ये भाई, बता टोनी यहाँ दीजिए भी ना। पहुंच गया है। मैं कह रहा हूं कि भाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है तो भाई ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। और दूसरा है कि वहां पर जो बातें हो रही थी, जो विरोध प्रदर्शन था उस समय, वो था 5 साल पहले का कि भाई चार्जशीट नहीं लगी। अच्छा, दूसरा ये चीज है कि भाई हम भी जेल गए हैं। हम तो देश के जनजी और युवाओं से अभी अपील करते हैं भैया कि आपको जेल जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? सुनिए बिलाल साहब, मुझे एक चीज क्यों जाना चाहिए? बिलाल नहीं, नहीं, बिलाल साहब, जेल क्यों जाना चाहिए? मुझे एक चीज जेल बता दीजिए। क्यों मुझे जाना एक चीज चाहिए? बता सुनिए, दीजिए। जेल क्यों जाना चाहिए? सुनिए, अरे रुक जाने के जा लिए नहीं भाई, है यहाँ टोनी पे। कमाल फूंक के बैठे हो। जेल क्यों जाना चाहिए? मैं बता रहा हूं। फर्जी मैं स्टूडेंट बताऊं। बन के ये आ क्यों? जाते मैं हैं। बताऊं। जेन जी को जेल जाना चाहिए। अरे यादव ये साहब, जेल- फर्जी स्टूडेंट अरे, है। हद हो गई। अरे यादव साहब, जेल फर्जी जी- स्टूडेंट हो आप। जेल मिश्रा जी कह रहे ये हैं। जेल फर्जी गए हो हैं आप। तो ये चाहते हैं सारे स्टूडेंट जेल जाए, जेल जाने की प्रेरणा दे रहे हैं। क्या बात है? अरे भाई, अरे पढ़ने भगत सिंह जेल पढ़ने गए, लिखने की, छात्र अरे आंदोलन में छात्रों का पूरा उस इतिहास वक्त रहा है। अंग्रेजों का था। अच्छा, ये बताइए, पढ़ने लिखने की प्रेरणा भाई, दीजिए, पढ़ने लिखने की जयप्रकाश के प्रेरणा नारायण दीजिए। में तमाम छात्र हाँ, जेल आंदोलन जाने में की जेल प्रेरणा गए। मत हम लोग दीजिए। इलाहाबाद में कई बार छात्र आप आंदोलन में जेल अंग्रेजों गए, के तो इसका जमाने क्या? की तुलना- अच्छा, क्यों जाना चाहिए मैं बता रहा हूँ। इसलिए जाना चाहिए क्योंकि आज जेल में सोनम वांगचुक है। क्यों जेल में जाना चाहिए? आईपीएस संजीव भट्ट है। क्यों जेल जाना चाहिए? उमर खालिद है। और कौन बाहर है? कौन बाहर है? कौन बाहर है? राम रहीम बाहर है भाई। कौन बाहर है? पैरोल के राम रहीम, आसाराम बाहर है। क्रांतिकारी विचार वाले कौन बाहर है? ये कपिल मिश्रा बाहर है। कपिल मिश्रा पे इनको स्टूडियो क्यों बुलाया है? जब इन्होंने सोनम वांगचुक जैसे फर्जी इनको पत्रकार जेल में बनकर भेज दिया। बैठा हुआ है। अरे ये अच्छा बिलाल साहब, अच्छा मुझे एक चीज बताइए। बिलाल साहब, मुझे एक चीज बता दीजिए। बिलाल खान से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। बिलाल खान से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। बिलाल खान से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। बिलाल खान से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। अरे भैया, इनको भी पूछ लेने दीजिए। बिलाल खान से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। बिलाल साहब, मुझे एक चीज बता दीजिए। इस मामले पर शर्जील और उमर खालिद तो निचली अदालत भी गए। निचली अदालत के साथ फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गए। अगर सारी ही अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, नहीं मानी, तो मतलब कुछ तो होगा। देखिए, हम उनको ये नहीं कह रहे कि कुछ नहीं है, निर्दोष तो कोई कह ही नहीं रहा ना। जब कोर्ट ऑलरेडी उनको सजा दे रहा है, जब कन्विक्ट किया है उनको, उसके बाद हमारा अधिकार नहीं बनता, कोर्ट का बनता है। और जिस तरीके से आज बात कर रहे हैं, हमने 5 लोगों को बेल भी मिली है, ये भी बताइए ना भाई। 5 लोगों को बेल मिली है? बिल्कुल, ये भी बताना चाहिए। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो चीजें करी हैं, कुछ चीजें होंगी, जब तो वो एविडेंस के तौर पे जो भी है, हम कोर्ट पे सवाल खड़े नहीं कर रहे। और इस नागरिक को, देश के नागरिक को कोर्ट पे सवाल खड़े भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी यही है कि जो देश में बैठी हुई सरकारें, चाहे वो जामिया के अंदर कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट करता है, चाहे वो एएमयू के अंदर करता है, जेएनयू के अंदर करता है, उसको किस तरीके से देशद्रोही कहने का काम करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग कहने का काम करते हैं। इनको शर्म नहीं आनी चाहिए कि जो इस देश का नागरिक है, इस देश का स्टूडेंट है, उसके वो अगर वो प्रोटेस्ट कर रहा है, वो अपनी आवाज उठा रहा है, कोई लेना देना नहीं है। इनको बर्दाश्त नहीं होता है। देश के किसानों के साथ नहीं है, देश के मजदूरों के साथ नहीं है ये लोग। मैं एक बात ये पूछना चाहता हूं, क्या किसी देश में जो इस राष्ट्र से प्रेम करता है, इस देश से प्रेम करता है, वो भारत को, क्या उत्तर नॉर्थ ईस्ट को, उत्तर भारत को चिकन नेक के जरिए अलग करने की बात कर सकता है?
और अगर ऐसा व्यक्ति कर रहा है तो उसके समर्थन में आने वाला क्या वो भी राष्ट्रद्रोही नहीं है, देशद्रोही नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बिल्कुल, देखिए उसका समर्थन नहीं कर सकते, तो लेकिन फिर कोर्ट डिसाइड करेगा ना। अभी कोई डिसाइड हो गया, अगर अभी ट्रायल तक चला नहीं है उनका, कोर्ट डिसाइड किया किया। मेरी बात नहीं समझ रहे आप। जेएनयू में अभी कोई इनको अभी भी तो डिसीजन कोर्ट ने दिया ना, नहीं हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ, कोर्ट पे मैंने सवाल खड़ा नहीं किया, लेकिन जो सरकार में बैठे हैं उनके पेट में दर्द क्यों होने लगता है? जिस तरीके से इनके मंत्री बयान दे रहे हैं, अमित शाह जी बयान दे रहे हैं, इनके मिनिस्टर बयान दे रहे हैं, इनके पेट में क्यों दर्द होता है? स्टूडेंट आवाज उठाता है, उस पर लाठी मारने का काम करते हैं, जामिया में लाठी बजाई, लाठी बजाने का काम किया, किसानों ने आवाज उठाई, किसानों को किस तरीके से मारा गया देश के अंदर? 2 साल तक बॉर्डर पे बैठे रहे, एक लाठी नहीं चली। करते, अरे क्या लाठी? 2 साल तक बॉर्डर पे बैठे रहे, एक लाठी नहीं चली। आप क्या बात कर रहे हैं? आपको ईरान में देखिए गोलियां चल रही है, स्टूडेंट ईरान में गोलियां चल रही है, न इस देश के यहाँ किसानों की है, 2 साल न तक लोग मजदूरों की धरने है, पे न बैठे गरीब की है। रहे, ये स्टूडियो सरकार के है, बगल में अडानी और बैठे अंबानी रहे, की सरकार है, एक लाठी नहीं जो चली। उनके साथ चलाते हैं अडानी तो अंबानी मिश्रा की जी सरकार है। वाकई बहुत अत्याचार हो रहा है क्या सरकार में? बिलाल साहब तो मतलब सब ठोक दिए, टेबल वेबल बजा दिए। ठोकने की बात जरूरत है। से ज्यादा स्वतंत्रता वाकई दे दी अत्याचार हो रहा है क्या? है, जरूरत से ज्यादा स्वतंत्रता दे दी है। स्वतंत्रता ईरान में गोलियां चल रही है। आप कौन होते हैं बोलने वाले? ईरान में कानून की बात कर रहा हूँ, इस देश का नागरिक हूँ। अगर वो बोल सकते हैं देश के टुकड़े होंगे तो हम क्यों नहीं बोल सकते हैं? कानून को मानते नहीं। ईरान में जैन जी के ऊपर गोलियां चल रही है, जहां पे लोग बोल रहे हैं कि जैन जी को जेल जाना चाहिए, तो ऐसे लोगों के लिए क्या बोला जाए? ऐसे लोगों को आप बिलाल साहब, क्या बाबा साहब वो भी अम्बेडकर कोर्ट के ने दिया, कानून को शर्जील बेल और जिसको भी शर्जील मिली है और कोर्ट उमर दे खालिद रही ने है। माना? क्या बाबा साहब अम्बेडकर के कानून को माना? क्यों नहीं मानने? मैं वही तो बोल रहा हूँ, मान रहे हैं ना कानून को। क्यों बैठे हैं अंदर? क्यों बैठे हैं? इसलिए तो बैठे हैं कि उन्होंने नहीं माना, गलत बात की, बाबा साहब अरे देश को ऐसे तो तोड़ने बहुत की सारे बात लोग की, हैं, हम तो ये एकता कह रहे हैं, अखंडता की बात की। अगर वो नारे लगाओ। सीए एनआरसी का विरोध करते करते जेल चले गए, जो भी उनके खिलाफ अभी एविडेंस होंगे, वहां हुआ होगा, कन्विक्ट चार्ज होगा, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कहां चल रहे? विरोध हो रहा है। स्टूडेंट पे जो लाठी बजाने की बात है उसका हम लोग मुखालफत करते हैं। जामिया के अंदर हमने देखा लाइब्रेरी में तोड़फोड़ किसकी सरकार थी? इन लोगों ने किया। जेएनयू में, एएमयू के अंदर, जामिया के अंदर। तो स्टूडेंट की आवाज जहां ऊपर आती है वहां इनके पेट में दर्द होता है। इनके मिनिस्टर बयान देते हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो, डैश डैश, इस तरीके की बात करते हैं। कपिल मिश्रा जो आज तक उस पर कोई भी इन लोगों ने एक्शन नहीं लिया, जिसने कहा था कि ट्रंप के दर्द तो बड़ा है जाने के बाद, मिश्रा जी, दर्द तो बड़ा है, ट्रंप के जाने दर्द के बाद बहुत बड़ा है। दर्द बिलाल खान का, अखिलेश यादव का बहुत बड़ा दर्द है। किसी दवा से ये दर्द नहीं जा रहा है, और पिछले 8-10 सालों से कौन सी दवा चाहिए इसके लिए? इस दर्द का कोई इलाज नहीं है। मैं देख रहा हूँ ये लोग छटपटा गए हैं, डॉक्टर 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 ढूंढ के, लेकिन इस दर्द का इलाज नहीं मिल रहा है किसी हकीम के पास। कोई पावर, देखिए हर जगह डिसीजन कोर्ट के आ रहे हैं। अरे संविधान दीजिए ना, संविधान को आगे रखिए। संविधान को तोड़ते हैं ये लोग लगातार। सारी कानूनी कार्रवाई हो रही है, सारे डिसीजन कोर्ट से आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनको डांट लगाने का काम किया है बुलडोजर के नाम पे, आपको भी पता होगा, लेकिन इनकी आवाज नहीं खुलती है वहां पर। क्या बात करते हैं आप लोग? भाई देश के ना संविधान को मानते, ना इस देश के कानून को मानते, किसी चीज को नहीं मानते। ये मानते मोदी भक्ति, योगी भक्ति, ये भक्ति के अलावा इनको कुछ नहीं पता। हमें मत बताइए, मैं एडवोकेट हूं, बीएनएस सारा कानून पढ़ा है, डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म, स्कूल कॉलेजेस में समझ आइए। देश के साथ तोड़ने वालों की बात कर रहे हैं हम कानून लोग। अपना काम करेगा। ऐसे लोगों को बार बार पैरोल सुप्रीम कोर्ट अपना काम 35 करेगा। बार पैरोल मिल चुकी है। जो बलात्कारी लोग हैं उन पे हम सवाल उठा रहे हैं। साथ गद्दारी करेंगे, जहाँ बेल नहीं मिलती है तो सवाल कर ले, तो यही सजा देगा, फिर रोइएगा मत। उत्कर्ष जी बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अरे देश की बात करिए ना, देश में क्या हो रहा है? गोली मारने की बात आप कर रहे हो, तुम तो देश को आरोप ये लगा रहे हैं। उनसे पूछिए कि जब जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो जिनको बेल नहीं दिया है क्या कारण दिए हैं? आपका लॉयर है ना, आप बताइए क्या कारण दिया है जजमेंट में? इन्वॉल्वमेंट मैं बोल रहा हूं, क्या इन्वॉल्वमेंट दिया? इन्वॉल्वमेंट के लिए नहीं दिया है, बाकी 7 लोग भी इन्वॉल्वमेंट सारा में पता है। सुन लीजिए, एक मिनट बात सुन लीजिए। जिस तरीके से सर्जिल इमाम और इनका इन्वॉल्वमेंट है, उसके अकॉर्डिंग जिस तरीके से कहा है 1 साल बाद फिर दोबारा आना पड़े, इनका इन्वॉल्वमेंट है, चीजें हैं इन्वॉल्वमेंट के लिए नहीं दिया है, के लिए भी। और जो भाई साहब इन्वॉल्वमेंट के लिए नहीं दिया है, वो कोऑर्डिनेटर है, उनको बोला है। अरे मैंने उनको मुख्य आरोपी बनाया, ठीक है, आरोपी बनाने में उन्होंने व्हाट्सएप, आप आज जामिया की बात कही ना, फाइनल फाइनल जजमेंट नहीं, लेकिन प्राइम फेसिया में सही लग रहा है। फाइनल जजमेंट आया क्या? फाइनल जजमेंट नहीं आया, पर प्राइम फेसिया में सही माना गया है। उनको कहा गया है कि उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया,
था, उनको कहा गया है कि चक्का जाम करने के लिए स्पेसिफिक एरिया पे बात हुई है। सबसे बेशर्मी की बात तो ये है, सबसे बेशर्मी की बात है, अगर यही बेशर्मी की बात है तो एडजर्नमेंट किसने लिया था? एडजर्नमेंट क्या उनकी पार्टी ने नहीं लिया था? सर्जिलियन के लॉयर्स ने एडजर्नमेंट नहीं लिया था? 5-7 की बात कर रहे हैं, 2012 से विशाल नाम के लड़के का खेल में 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट भी बेल मिल जाएगी, मुझे तो भरोसा है। 1 साल क्या 2 साल 3 साल बाद भी मिलेगी, तो मैं भारत के संविधान के नारा लगाऊंगा, संविधान जिंदाबाद। अगर मिलेगी 3 साल का भी वेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें, जो कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं जो राजनीतिक तौर का उसका विरोध करने का मेरा हक है, फंडामेंटल राइट है। मैं भाजपा का विरोध करूंगा, जो सेंट्रल में बैठी हुई सरकार उसका विरोध करूंगा, जो आज देश के अंदर बैठी हुई है दिल्ली के अंदर सरकार उसका विरोध करने का। सरकार का कोई रोल ही नहीं है। बिलाल खान का ये कहना है कि सरकार का विरोध करना। आप बोलिए कि इनको आजाद करिए। अरे इन्वॉल्वमेंट क्यों करते हैं, इसका क्या मतलब है? बिहार का जो मिनिस्टर है उसका क्या मतलब है? किसी को बिलाल खान का ये कहना है, अरे भाई रुको ना, बिलाल खान का ये कहना है कि भाई हम सरकार के खिलाफ विरोध करना, सरकार की नीति के खिलाफ विरोध करना हमारा अधिकार है, हम कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? सरकार का विरोध करना आपका अधिकार है, हाँ। देश का विरोध करना आपका अधिकार नहीं है। अरे सरकार का विरोध करना, देश का विरोध करना, कैसी बातें कर रहे हैं आप? देश का विरोध तब होता है जब आप कहते हैं कि आप चिकन नेक को लगा देंगे। देश का विरोध करना तब होता है जब आप कहते हैं कि हम असम को अलग कर देंगे। इनका ये कहना है कि सरकार का विरोध करते करते आप देश का विरोध करने लगते हैं। बताइए एक नाम सरकार की बात नहीं हो रही है, देश की बात हो रही है। अरे तो बताइए ना, तो अंदर है ना, बाहर कहाँ घूम रहा है? अंदर है ना, वो अंदर है ना अभी भी। देखिए चिल्लाना अलग बात है, रोना क्या, चिल्ला के कुछ भी कह सकते हैं। लगवाइए अपने लोगों को बेच के। अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, हाँ अखिलेश जी कुछ कह रहे हैं। ऐसे थोड़े मैं बोल पाऊंगा यार, इस तरीके का मुर्गा लड़ाना चल रहा है, बात ही नहीं होगी। कोई गंभीर तो बात ना ना। अब देखिए ये व्यक्ति सबसे ज्यादा चिल्ला रहा है, पत्रकार व्यक्ति बना हुआ है, फर्जी पत्रकार बना हुआ है। अपने शब्दों के लहजे को याद रखिए, बोलना बंद कर दीजिए, समझे कि नहीं? सवाल है उस पे बोलो। क्या भाई सवाल जो है वो बोलो ना, जिस बात पे सवाल पे जवाब दे रहे हैं, डिबेट करो, व्यक्तिगत तुम भी क्यों उसी समय से तरीके पढ़ाई लिखाई की नहीं, इलाहाबाद की आवारा गलियों से निकल के जेएनयू के प्रोफेसर बने। अब मैं बोलूं कि मतलब इलाहाबाद की आवारा गलियां, क्या इलाहाबाद की गलियां आवारा हैं क्या भाई? अरे तुमने वही किया है। हाँ, हमें पता है नस नस। अब हम आते हैं, तुमसे ज्यादा हम इलाहाबाद में रहे हैं। अब लीजिए, हम तुमको बार बार बोलना है कि अपने शब्दों बोलना सीखो, खुद बोलना सीखिए, ठीक है? हाँ, अब लहजे पे आए और ठीक से कैसे बोला जाता है। हाँ, मैं देख रहा हूँ। तू तड़ाक की भाषा मत किया करो। इतने देर से देख ही रहा हूँ। नहीं, जूनियर और जूनियर की तरह रहो, मैं देख रहा हूँ समझे कि इतने देर नहीं? से, इतने और देर से हमसे मैं देख ज्यादा रहा हूँ। इलाहाबाद में नहीं रहे हो। दूसरा ये चीज है, छात्र राजनीति की बात होती है, थोड़ा गंभीर बातें हो जाए। छात्र राजनीति की बात होती है तो छात्र राजनीति पे ठीक ठाक स्कॉलरों का काम है। इस पे जोसेफ डिबोना ने भारतीय राजनीति पर लिखा हुआ है, फिलिप हाल्डबैक ने इस पे लिखा हुआ है, एरिक हॉब्सबॉम का काम है। जो छात्र होता है आमतौर पर वह स्टेटस को के खिलाफ बोलता है, ठीक है? जब वह यूनिवर्सिटी स्पेसेज में जाता है वह बराबरी की बात करता है, जब यूनिवर्सिटी स्पेसेज में जाता है तो लामबंद होते हैं और विभिन्न मुद्दों को लेकर के उठाते हैं और आमतौर पर सत्ता के खिलाफ वो आवाज़ें उठाते हैं जो वहाँ पर कमियाँ रहती हैं। एक दूसरा यह चीज़ है कि आप देखेंगे कि आज ही जो छात्र हैं और छात्र नेता हैं या छात्र संघ हैं या जो प्रतियोगी छात्र हैं आज ही ये विरोध नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी पूर्ववर्ती सरकारों में भी विरोध होता रहा है। और आप देखेंगे इमरजेंसी का भी दौर था, तब भी छात्र जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में निकले, अन्ना आंदोलन में भी निकले। और उसके बाद आप देखेंगे अभी लोगों के नाम ले दिए, एक्यूआई पर भी प्रोटेस्ट हुआ तो छात्र निकले। बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम दिए, दूसरे तौर पर भारतीय राजनीति में तुमसे बात कर लेने दे, जब उधर से सवाल हो रहे बड़ा योगदान रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस की तरफ से ये प्रतिक्रिया आ गई कि भाई छात्रों ने विरोध किया है, वो फैसले से नाराज थे, उन्होंने विरोध कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने ये कहा कि उमर खालिद को या शर्जील की तरफ से जो नॉर्थ ईस्ट है उसको चिकन नेक के जरिए अलग नहीं करने वाला बयान नहीं देना चाहिए था। क्या इस बात का बयान कभी आ गया? इस पे तो आ गया, क्या उस पर कोई बयान दिया गया? आज तक नहीं आया। भाई साहब मैं आ रहा हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी निर्णय है भाई उस पे तो कोई बात ही नहीं कह रहा है। भाई सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एक बिल्कुल उमर खालिद ने जो बयान दिया है वो बयान सही था गलत था, मुझे ये बता। उमर अब फिर से तो हम कह रहे हैं भाई सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, उसके साथ कौन नहीं है, कौन सर्वोच्च न्यायालय का विरोध कर रहा है? दूसरा वह जो मीटिंग थी वह मीटिंग
जिस बात को लेकर के जो अभी कुछ लोग बोल रहे हैं उस बात को लेकर के मीटिंग ही नहीं थी। वह मीटिंग थी 5 साल पहले 5 जनवरी 2025 को, जब जेएनयू पर अटैक हुआ था। उस समय की तत्कालीन छात्र संघ अध्यक्षा के सर फटे थे, हाथ टूटे थे और अन्य छात्रों पर भी वहां पर लाठियां डंडे चले थे। उसको लेकर के एक छोटा प्रोटेस्ट वो बुलाया गया था, ढाबा बुलाया गया था। यस, ठीक है, ये मसला रहा है। अच्छा, दूसरा ये चीज है कि तो अगर इसको लेकर बैठक थी तो फिर ये नारे क्यों लगा दिए? एक सेकेंड, ऐसे हम बता रहे हैं, यदि हम नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, हम अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, या हम उनका पुतला फूक रहे हैं, तो उनको हम मार थोड़े दे रहे हैं भाई साहब। एक यदि अच्छा, दूसरा दिक्कत ये हो सकती है भाई मोदी जी सनातनी है, तब हम ये नारा लगाए कि मोदी जी आपकी चिता जलेगी श्मशान घाट की लकड़ी पे। अरे हमारा कहने का मतलब यह है कि भाई डेमोक्रेटिक कंट्री है, छात्र आंदोलन है जो है, तमाम तरीके के नई क्रिएटिविटी से भी विरोध प्रदर्शन बड़ी बात कर दी। और इस तरीके की यदि सुनिए एक सेकंड, अब लीजिए, चिता जलेगी, ये क्रिएटिविटी है छात्रों की। ये छात्रों को इस क्रिएटिव यूनिवर्सिटी लेवल पे छात्रों की ये यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या करते हैं, जाकर के सरकार की अंधभक्ति करेंगे, अंधभक्ति करेंगे। लेकिन ये अरे भाई, यदि कोई छात्र रैशनल होगा, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, दिल्ली का QI हजार्डस लेवल पर है, लगातार आप देखेंगे कि विरोध करने का सब तरीका नहीं पता है। समय से हम देख रहे हैं। नहीं, आप देखिए यादव जी, मैं आपको सीधे बता दूं, आप व्यक्तिगत मत होइए। आप भी बहुत मत बड़े होइए। नहीं, आप बहुत बड़े विद्वान नहीं है। दिख रहा है आपकी बातों से, देख रहे हैं आप कितना, हमें भी दिख रहा है। आप जवाब अभी हो रही है जिस टॉपिक पे नहीं बोलेंगे, दिख रहा है। इतिहास बताते जा रहे हैं। मिश्रा जी, व्यक्तिगत क्या 50 साल का इतिहास बताते जा रहे हैं।